लेकिन ये दाल कबूतरों के शरीर को ठंडा करता है। इससे पहले शायद ही कभी किसी ने इस दाल के बारे में कभी कोई इन्फॉर्मेशन दिया होगा। तो देखिए व्यूअर्स, मेरा दाना तैयार हो चुका है। इस दाने को अच्छे से प्रॉपरली आपको मिक्स कर लेना है। हेलो टू ऑल पिजन लवर्स, मैं पिजन टिप्स सुभाषिश चैनल से, मैं सुभाषिश कोलकाता से। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है कबूतरों के गर्मियों का कौन सा दाना देना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किए थे कि भाई आप इसके ऊपर एक बहुत जल्द एक वीडियो बनाएं। तो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ जिस खाना दाना मैं अपने कबूतरों को खिलाता हूँ, मैं आपको वही दिखाऊंगा। और मेरा कौन सा पैटर्न है, मैं किस तरीके से कबूतरों को खाना दाना प्रोवाइड करता हूँ या कौन सा दाना प्रोवाइड करता हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, मैंने ये बजट वाला दाना दिखाया है। मैंने कम बजट में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी मेरे भाई है जिनका बजट कम होता है, मेरी तरह एक बजट में चलना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे कम बजट में कौन सा पौष्टिक दाना दिया जाता है कबूतरों को या मेरे हिसाब से देना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो पे वही दिखाऊंगा। और लास्ट में दो चीज़ भी बताऊंगा। एक सीक्रेट दाने के बारे में भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा कि जिससे कबूतर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। ज़्यादातर आप लोगों ने मुझे बहुत कमेंट किए कि अच्छा उड़ान के लिए कोई दाना बताए, एक खुराक या दाना बताए जिससे कबूतर का उड़ान या परफॉर्मेंस बढ़ेगा। वो मैं बताने वाला हूँ, एक सीक्रेट दाना है। इस वीडियो पे आपको वो देखने को मिलेंगे। और कौन सा चीज़ इस टाइम पे, गर्मी के टाइम पे नहीं देना चाहिए, मैं आपको आगे वो भी बताऊँगा और पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा मैं कौन सा दाना देता हूं। और सबसे बड़ी बात, ये उड़ने वाले कबूतर और ब्रीडर कबूतर, मतलब जो अंडे बच्चे कर रहे हैं, घर पे बच्चे हो रहे, अच्छे बच्चे, हेल्दी बेबी पिजन्स कैसे आप लोगे, ये इस वीडियो से आप सीख पाएंगे, वो भी बजट में। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ पिजन टिप्स सुभाषिश को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंच जाए। तो चलिए मैं वो आपको दाना दिखाता हूं, वो खाना दिखाता हूं कि कौन सा दाना मैं अपने कबूतरों को गर्मी के टाइम पे देता हूं। ठीक है, तो चलिए। तो व्यूअर्स देख सकते हैं, मैं एक दाना बना रहा हूँ कबूतरों के लिए, मतलब गर्मी का दाना। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैं मिक्स करता हूँ, मैं सब आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक्चुअली देखिए, यहाँ पे आपको लगेगा कि मिक्स है। एक्चुअली मैंने एक ही पैकेट में ये दोनों दाना लाया था, एक कैरी बैग में। मैं प्लास्टिक कैरी बैग्स को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए एक ही बैग में दो चीज़ मैं लेके आया था। क्योंकि इससे क्या होता है, ज़्यादा कैरी बैग्स इस्तेमाल करने से प्लास्टिक के इससे पोल्यूशन फैलता है। तो ये है हटका दाना। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल भी किए थे हटका दाना क्या है, तो ध्यान से देखिए। चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे कोलकाता या वेस्ट बंगाल पे अवेलेबल होता है। एक तरीके का दाल होते हैं, दालों का दाना होता है, ठीक है। तो हटका दाने का बहुत सारे वैरायटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, और आप चाहे तो देखिएगा। स्पेशली मैं ये कबूतरों के लिए इस्तेमाल करता हूँ, और ये उड़ने वाले कबूतर और ब्रीडर कबूतर दोनों को ही दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्स है, तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। ये हटका दाना जो है ये 2.5 किलो, मतलब 2 किलो 500, ठीक है। देख लीजिए, 2 केजी 500 मैंने लाया था। और ये है सफ़ेद ज्वार। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिक्स है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि मैं एक ही प्लास्टिक पे लाया था, तो कैरी बैग पे लाया था। ये है माइलो कहते हैं हम, बाहर शायद सफ़ेद ज्वार कहते हैं, ज्वारी या ज्वार। देख लीजिए, ये कबूतर के शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है और कबूतरों को बहुत पसंद आता है। लेकिन ज़्यादा भी देना सही नहीं होता है, इससे भी लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन देना चाहिए, ठीक है। गर्मी में, खासकर गर्मी में ये चाहिए ही चाहिए। तो ये मैं रखता हूँ इस मिक्सर पे 1 किलो, ठीक है। 2.5 किलो मेन जो ये दाना है ये है 2 किलो 500, ये है 1 किलो। अच्छा, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। ये है बर्ड के सीड्स, जो भी हम यहाँ पे एग्जॉटिक बर्ड्स पालते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन बजरी, कॉकटेल्स या फिर अफ्रीकन लवर्स को जो दाना दिया जाता है, काकनी सीड्स, या हम यहाँ पे कहते हैं ककनी दाना। अगर आप देख लीजिए ध्यान से, ये वाला, ये 2 तरीके का दाना होता है। ये थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन ज़्यादा महंगा नहीं है। ये है सफ़ेद दाना, और एक आता है ब्राउन कलर का दाना। मैंने पहले जो एक गर्मी का दाना का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने काला दाना, मतलब वो आंध्र प्रदेश का दाना होता है, और ये शायद बिहार से आता है। तो ये सफ़ेद दाना होता है। वो 1 किलो होता था तकरीबन 30 से 35 रुपये। ये मैं लेता हूँ यहाँ पे 40 से 45 रुपये, ठीक है। अभी करेंट प्राइस चल रहा है 45 रुपीज़ पर किलो। ये लिया है मैंने सिर्फ 1 किलो, ठीक है। ये सिर्फ है यहाँ पे 1 किलो। माइलो
1 किलो यहाँ पे पड़ता है तकरीबन 35 रुपये किलो। जो प्राइस है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, तो प्राइस हिसाब से मैटर नहीं करता। फिर भी मैं जो भी बजट में होता है मैं वही दिखाने की कोशिश करता हूँ। और हट का दाना जो लिया था 2.5 किलो 2 किलो 500, यहाँ पे 120 रुपये कहीं पे या फिर 125 रुपये पड़ जाता है, ठीक है। और जो चीज़ मैं मिक्स करता हूँ वो है, ये भी सेम चीज़ है, एक ही पैकेट में मैंने 2 दाल लेके आया। यहाँ पे 200 ग्राम तड़के का दाल है, या ग्रीन मूंग बीन्स या ग्रीन मूंग की दाल जो कहा जाता है, हम यहाँ पे तड़के का दाल कहते हैं जिससे तड़का बनता है। ये है 200 ग्राम। और मसूर की दाल, ध्यान से देखिएगा, मसूर की दाल, ठीक है, मसूर की दाल ये है 200 ग्राम, एकदम 50-50 रेशियो में। ये सबसे बेस्ट प्रोटीन दाल होता है, पौष्टिक भरा दाल होता है। और कबूतर को ग्रीन चीज़ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बर्ड्स को ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाया जाता है लेकिन हम कबूतरों को उतना तो देते नहीं। तो ग्रीन सोर्स के हिसाब से ये ग्रीन मूंग की दाल बहुत अच्छा सोर्स होता है। इससे कबूतरों का ग्रोथ भी होता है और फर्टिलिटी पे भी मदद करता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ये फर्टिलिटी पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये 200 ये अभी 200 ग्राम 20 रुपये, ये भी 200 ग्राम 20 रुपये। और एक अभी जो चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये शायद ही कभी किसी ने दिखाया होगा। तो व्यूअर्स देखिए, ये एक दाल है, इसको हम कोलकाता में ब्यूली का दाल कहते हैं, ब्यूली दाल। आप देख लीजिए। अच्छा, शायद बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कौन सी दाल है, तो मैं कहना चाहूँगा, एक आता है इसका साबुत, मतलब ऊपर वाला जो छिलका रहता है वो है काली दाल, ठीक है। काली दाल नाम का एक दाल होता है, वही यही दाल है, मतलब ऊपर वाला जो छिलका है वो हटा दिया गया है और बिना छिलके का ये दाल है। जो काली दाल है वो हमारे यहाँ पे आसानी से नहीं मिलता। जो दाल मंडी या दाल पट्टी उस जगह पे मिलता होगा, मेरे लोकल पे यहाँ पे वो दाल नहीं मिलता। उसी दाल का ये है, मतलब बिना छिलके का, ठीक है। अंदर वाला पोर्शन ये सफ़ेद वाला होता है, ये देना है आपको 100 ग्राम। इसका प्राइस मैं लेके आया सिर्फ ओनली ₹12, सिर्फ 12 रुपये पड़ा है, ओनली ₹12। लेकिन ये दाल कबूतरों के शरीर को ठंडा करता है। इससे पहले शायद ही कभी किसी ने इस दाल के बारे में कभी कोई इन्फॉर्मेशन दिया होगा, मैं ही शायद फर्स्ट हूँ जो ये दाल दिखा रहा है। ये बहुत अच्छी दाल है, लेकिन कम मात्रा पे आपको देना है, सिर्फ 100 ग्राम। ये बहुत अच्छा दाल है, देख लीजिए। जो कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा, ब्यूली दाल, जिसको हम ब्यूली दाल कहते हैं, वो ब्यूली दाल है। ये देना है आपको 100 ग्राम। अच्छा, मैं एक चीज़ कह दूँ, मैं कभी दाने पे कोई सूरजमुखी का बीज या फिर वाइट सनफ्लावर, जिसको हम कोलकाता में कुसुम दाना कहते हैं, हिंदी पे इसको क्या कहते हैं या इंग्लिश में मुझे ठीक से नहीं पता, जो वाइट सनफ्लावर होता है, आप फ़ोटो देख लीजिए, वाइट सनफ्लावर, ये कभी भी मैं ऐड नहीं करता, क्योंकि इससे मैंने देखा है कबूतरों का पोट जाम हो जाता है। मैंने दूसरे चैनल के भी वीडियोस देख के मिक्स करना स्टार्ट किया था, लेकिन यकीन मानिए मेरे घर पे बहुत पोट जाम का प्रॉब्लम होता था। तो जब से मैंने देना बंद कर दिया, पोट जाम का प्रॉब्लम ही मेरे घर से चला गया। लेकिन अगर चाहे तो आप उसके जगह पे जो तीसी होता है, इंग्लिश में जिसको फ्लैक्स सीड कहा जाता है, फ्लैक्स सीड, वो अच्छा ऑयल सोर्स होता है, लेकिन गर्मी के टाइम पे बहुत ही कम मात्रा में देना है। सिर्फ चाहे तो आप 100 ग्राम या 150 ग्राम ही ऐड कीजिएगा। गर्मी के टाइम पे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना होता है। वो ऑयल सीड्स होता है, लेकिन वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, उसके छिलके हज़म कर लेते हैं कबूतर, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं फिर से कहता हूँ, अगर आपको ऑयल सीड ऐड करना है तो वाइट सनफ्लावर की जगह, जिसको हम कुसुम दाना कहते हैं, उसकी जगह आप तीसी या लीन सीड, जिसको इंग्लिश में फ्लैक्स सीड या अलसी के बीज कहा जाता है, आप अलसी के बीज ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको ये सारा दाना अभी मिक्स करके दिखाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ बाकी जो चना भुट्टा वगैरह मैं कैसे डालता हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो व्यूअर्स देखिए, सारे दाल या जो भी है वो मैंने एक जगह पे इस गमले पे मैंने डाल दिया है, आप देख लीजिए। तो मैं फिर से कहता हूँ, गेहूँ, चना या मक्का, भुट्टा मैं इसमें मिक्स नहीं करता, मैं वो अलग तरीके से देता हूँ, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो फिर से मैं आपको एक बार क्वांटिटी बता देता हूँ। मेरा जो मैंने जैसे कहा था, ये जो हटका दाना है, हटका दाना ये है सबसे ज़्यादा 2 किलो 500, ठीक है। और इसमें जो सफ़ेद ज्वार, जिसको हम कोलकाता में माइलो कहते हैं, ये है 1 किलो 1 केजी। और उसके बाद ये जो बर्ड सीड काकनी दाना, ठीक है, 2 कलर का मिलता है, एक ब्लैक कलर का भी आता है, एक वाइट कलर का। तो इस बार मैं वाइट कलर का लेके आया, ये भी मैंने दिया है 1 किलो, ठीक है, 1 किलो दिया। और यहाँ पे देख लीजिए, तड़के का दाल भी 200 है और मसूर की दाल भी 200, मतलब 50-50 रेशियो में। और जो लास्ट में जो चीज़ मैंने एक्स्ट्रा स्पेशली ऐड किया गर्मी के सीजन पे, ये है ब्यूली दाल, या इसका काली दाल होता है,
साबुत जो छिलके के साथ ब्लैक कलर का दाल मिलता है वही ये दाल होता है। शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है, कबूतरों के पेट को ठंडा रखता है। तो ये देना है आपको सिर्फ 100 ग्राम, ओनली 100 ग्राम। इसको आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से पूरा मिक्स कर लेना है, ठीक है। मैं आपको मिक्स करने के बाद दिखाता हूँ कैसा दिखता है। तो व्यूअर्स देखिए, पूरी दाल जो भी मैंने अब तक जो भी कुछ दिखाया वो मिक्स करने के बाद तकरीबन वो ऐसा दिखेगा। ये बन गया आपका बजट में पौष्टिक मिक्स दाल दाना, जो आप उड़ने वाले कबूतर और ब्रीडर कबूतरों को भी दे सकते हैं। लेकिन उड़ने वाले कबूतरों को मैं सुबह के टाइम पे दाना नहीं डालता। मैं क्या खिलाता हूँ मैं आपको दिखाऊंगा। ये ब्रीडर कबूतरों को मैं खिलाता हूँ। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ऐसी दाना बना के देंगे तो आपके घर पे बहुत अच्छे बच्चे होंगे। कबूतरों के पंख पर वगैरह सब कुछ अच्छे होंगे। जैसे मैंने कहा, अगर चाहे तो इसमें आप 100 या 150 ग्राम फ्लैक्स सीड या फिर अलसी के बीज या तीसी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं सनफ्लावर वगैरह नहीं देता, क्योंकि सनफ्लावर का जो छिलका होता है ऊपर का, वो कबूतर डाइजेस्ट नहीं कर पाता। उसके वजह से कबूतरों का पोट जाम हो जाता है या वॉमिटिंग करता है। या फिर सूखा चना भी नहीं देता। तो मैं चना वगैरह कैसे देता हूँ मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स देखिए, मेरा ये पहले भी दिखा चुका हूँ, इससे पहले शायद ऐसे कभी किसी ने दिखाया होगा। इसे खर्चा ज़्यादा नहीं होता दोस्तों, लेकिन आपके पैसे ज़रूर बचते हैं। ये मेरा 3 डब्बा वाला फार्मूला है। यहाँ पे भी गेहूँ ख़त्म होने को है। इस तरीके का गेहूँ दीजिए। गेहूँ के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था किस क्वालिटी का गेहूँ देना है, चाहे तो आप मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा। इस तरीके का गेहूँ कबूतरों को दिया करें। ये गेहूं का एक अलग डब्बा रहता है। तो देखिए, मैं इस पैकेट में मैं थोड़ा भुट्टा रखा हूँ। सुबह ज़्यादातर कबूतरों को थोड़ा सा गेहूं और भुट्टा देता हूँ, उड़ने वाले कबूतरों को। और भुट्टा भी इस क्वालिटी का आपको लेना है, क्योंकि भुट्टे से भी फंगस या कैंकर जहरवाद हो जाता है अगर इसमें फंगस रहता है तो। और चना भी मैं ऐसे रखता हूँ। और सूखा मैं बिल्कुल नहीं देता, मैं पानी पे भिगो के कबूतरों को खिलाया करता हूँ। और ये मेरा एक छोटा डब्बा, तो मेरा ज़्यादा कबूतर नहीं होते, कम कबूतर भी मैं रखता हूँ। जितना मैं मेंटेन कर सकता हूँ उतना ही कबूतर पालता हूँ। ये जो दाना अभी मैंने यहाँ पे बना है, यही दाना मैं यहाँ पे डाल दूँगा। मेरा ये 3 डब्बा फार्मूला है। और मेरा ऐसा एक छोटा सा डब्बा रहता है, जो जहाँ से ज़रूरत पड़ता है मैं लेके मिक्स बना के देता हूँ। मैं कोई पर्टिकुलर डब्बे पे मिक्स नहीं करता। अगर आप चाहे तो मिक्स कर सकते, लेकिन याद रखिएगा इससे भाई खर्चा बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे नहीं करता। मैं ज़्यादातर ब्रीडर कबूतर को सुबह के टाइम पे मिक्स दाना देता हूँ। और देखिए, मिक्स दाना ऐसे बन चुका है। और मैं कम मात्रा पे लेता हूँ, क्योंकि मेरे घर के सामने जो कबूतरों का खाना देने का दुकान है, शॉप है, वो एकदम घर के सामने है। सिर्फ 5 से 10 मिनट का रास्ता है। तो मैं जहाँ से दाना खाना लेता हूँ, मैंने वीडियो भी बनाया था, चाहे तो आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का मैं लिंक डाल दूँगा, ठीक है। तो देखिए व्यूअर्स, मेरा दाना तैयार हो चुका है। इस दाने को अच्छे से प्रॉपरली आपको मिक्स कर लेना है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बाजरा ऐड नहीं करता। मैं गर्मियों के सीज़न पे बाजरा कबूतरों को बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि बाजरा गर्म होता है। और पर्सनली मैंने एक चीज़ देखा है कि अगर गर्मी के टाइम पे कबूतरों को बाजरा ज़्यादा दिया जाए या फिर बाजरा इस्तेमाल किया जाए, तो उससे कबूतरों को डायरिया भी लग जाता है, या बच्चे कबूतरों पे पॉक्स बहुत होता है। अभी ये लॉजिक कितना सही है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस था मैं आप सबसे वही कह रहा हूँ। तो मैं इस टाइम पे बाजरा नहीं डालता, उसके जगह पे मैं ज्वार ज़्यादातर के देता हूँ। गेहूँ मैंने जैसे कहा था, ऐसे साफ़ सुथरे क्वालिटी का लीजिए, चाहे 4-5 रुपये ज़्यादा पड़े, लेकिन गेहूँ हमेशा अच्छा लीजिए। क्योंकि गेहूँ से भी कबूतर, अगर सड़ा हुआ गेहूँ हो तो उससे भी डायरिया लग जाता है, कबूतर बीमार पड़ जाता है। साबुत भी मैं नहीं देता, मतलब पूरा वाला नहीं देता। ऐसे ब्रेकिंग कॉर्न्स हम खिलाते हैं ताकि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और चना ऐसे मैं रखता हूँ। और सूखा चना तो बिल्कुल भी मैं नहीं डालता, पानी पे भिगो के कबूतरों को खिलाया करता हूँ। सुबह के टाइम पे ब्रीडर कबूतर को मिक्स दाना गेहूँ सब देता हूँ, भुट्टा कम देता हूँ। और उड़ने वाले कबूतरों को मैं ये भुट्टा और थोड़ा सा गेहूँ देता हूँ। सुबह के टाइम पे मैं दाना नहीं डालता। शाम के टाइम पे उड़ने वाले कबूतरों को और ब्रीडर दोनों को ही मैं ये मिक्स दाना खिलाता। तो यही मेरा छोटा सा एक फार्मूला था। तो आपने देखा कि कैसे मैं दाना बनाता हूँ और कैसे रखता हूँ, क्या मेरा टेक्निक है, क्या मेरा मेथड है। मैंने सिंपल एकदम आसान तरीके से दिखा दिया। और एक चीज़ जो मैंने कहा था, हमेशा कहता हूँ, मैं कोई सनफ्लावर, वाइट सनफ्लावर जिसको हम बंगाली पे कुसुम दाना कहते हैं, मैं वो नहीं देता। क्योंकि मैंने जब दिया था, मैंने देखा कबूतरों का पोट जाम का प्रॉब्लम हो जाता है, वॉमिटिंग करता है, पोट जाम हो जाता है। मैं कभी भी नहीं देता, क्योंकि उसका जो छिलका होता है वो कबूतर डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो उसके जगह ऑयल सीड के हिसाब से, जो फ्लैक्स सीड कहा जाता है, इंग्लिश में फ्लैक्स सीड, हिंदी पे अलसी के बीज, और हम बंगाली पे कहते हैं तीसी। तीसी अगर देते तो बहुत अच्छा ऑयल सोर्स होता है। लेकिन
गर्मी में कम मात्रा में कम क्वांटिटी पे देना चाहिए, क्योंकि ऑयल सीड्स थोड़ा गर्म होता है। और इस टाइम पे सरसों वगैरह बिल्कुल मत दीजिएगा। और बाजरा, मैं बाजरा भी नहीं देता कबूतरों को, क्योंकि बाजरा गर्म दाना होता है, बाजरा बिल्कुल नहीं देता। और मैंने देखा है कि गर्मी के टाइम पे अगर बाजरा दिया जाता है तो उससे भी पॉक्स निकलता है। ये कितना सही है कितना गलत मैं नहीं जानता, लेकिन प्रैक्टिकल जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं आपसे वही शेयर कर रहा हूँ। मैं इस टाइम पे भी बाजरा नहीं खिलाता, जब थोड़ा बारिश का टाइम आएगा या सर्दी आता है तब मैं बाजरा डालता हूँ। और ये जो दाना है कबूतरों के बच्चे की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है और उड़ने वाले कबूतरों के लिए भी अच्छा है। अच्छा, अब जो चीज़ का आप वेट कर रहे हो, मैं आपको वो सीड या दाने के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। अच्छा, ये जो सीड होता है इसका नाम है कैनरी सीड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फैंसियर्स होते हैं, लव बर्ड या कॉकटेल्स या फिर जो स्पैरो ग्रुप्स के बर्ड्स पालते हैं, वो इस सीड का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही अच्छा हाई प्रोटीन सोर्स का सीड होता है। हाई प्रोटीन का क्या होता है, कबूतरों को देने से कबूतरों के बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, और बच्चे जो होते हैं बच्चों का भी ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। ये कोई मतलब फैट नहीं करेगा, ये प्रोटीन होता है, मतलब मसल को बिल्ड करता है। बड़े बड़े जो भी मान लीजिए मद्रासी या जो होमर या रेसर कबूतरों का जो भी कंपटीशन या टूर्नामेंट होता है, वहाँ पे जो कबूतर पार्टिसिपेट करते हैं उनको बचपन से, मतलब बेबी जो एज होता है, कम एज से ये सीड्स को खिलाया जाता है। अब सवाल आता है आपको देना कितना है। मैंने जैसे मिक्सर दिखा है, अगर उसमें आपको मिक्स करना है तो 100 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं। और अभी यहाँ का कोलकाता के मार्केट की इसका रेट है 700 रुपये किलो, मतलब अगर 100 ग्राम लेंगे तो शायद 80 रुपीज़, 80 रुपये। अभी देखिए कहीं पे अलग अलग जगह पे दाम कम ज़्यादा हो सकता है, ये मैं नहीं जानता। कोलकाता का रेट मैंने आपको बता दिया। यहाँ का किलो आएगा 700 रुपये, अगर 100 ग्राम्स पे आप लोगे तो 80 रुपीज़, मतलब 80 रुपये पड़ेंगे। ये बहुत अच्छा सोर्स है। इस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ये अगर चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं, आप करके देखिए। आपके कबूतर जो स्पेशली हाई फ्लाइंग कबूतर पालते हैं, उड़ाना चाहते हैं, ये दाना खिलाए, सीड्स के साथ मिक्स करके देखिए कबूतरों का परफॉर्मेंस कितना बढ़ जाएगा। ऐसे भुट्टा चना वगैरह तो है ही, वो भी चलेगा, लेकिन ये एक स्पेशल सीक्रेट दाना है जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। तो कमेंट करके बताइएगा आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। अगर अभी लाइक नहीं की तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे हौसला मिले, सपोर्ट मिले, क्योंकि मैं सीक्रेट चीज़ें बताता हूँ जो आज तक कभी किसी ने नहीं बताया। तो अगर सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आगे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं ज़रूर लाता रहूँगा। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।